मुरादाबाद से है, जहां मझोला थाना क्षेत्र के कुंदनपुर में फल व्यापारी चेतन सैनी ने प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से परेशान होकर आत्महत्या कर दी। चेतन, जो बीजेपी मंडल मंत्री के भाई थे, उन्होंने अपने घर की दूसरी मंजिल की छत से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि मंडी समिति में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने एक दिन पहले बुलडोजर चलाया था, जिससे उनकी फल की दुकान तोड़ दी गई थी। इस घटना से चेतन तनाव में थे और उन्होंने आत्महत्या से पहले फेसबुक पर पोस्ट भी किया। मुरादाबाद में पिछले 3 दिनों में मंडी समिति विवाद चल रहा है, जहां कुछ लोगों ने मंडी सचिव के ऑफिस में तोड़फोड़ भी की थी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद पहुंचकर मृतक के परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। हमने शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है और कड़ी कार्रवाई होगी जो कि लेसन बने। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारियों की मनमानी हो रही है मुरादाबाद के अंदर, हमारे कार्यकर्ता पर जिस ढंग से गलत कार्य हुआ है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। भैया आज कल हमारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने, तब हमने हाथ पैर जोड़े, हमने 5 मिनट लग जाता है बोलने से तोड़ गए। नहीं सुनी तो दुकान तोड़ दिया भाई साहब, सारा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हम हाथ पैर बांदा में सपा की महिला सभा के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचे और मौलाना साजिद रसीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि मौलाना ने सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। महिला सभा की जिला अध्यक्ष अर्चना सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। अर्चना सिंह ने कहा कि मौलाना बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और उनकी टिप्पणी सपा कार्यकर्ताओं के लिए अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई है और उन्होंने खुद को यह भी कहा था कि वो हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं। सपा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज मौलाना साजिद रसीदी जी के खिलाफ जो हमारे महिला सशक्तिकरण की प्रतीत आदरणीय श्रीमती डिंपल भाभी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए समाजवादी महिला संगठन पूरे प्रदेश में आज एफआईआर दर्ज करवा रही है उनके सम्मान में, ताकि ऐसे जो किसी भी समाज के गुरु हैं उनको ऐसे ये हरकत करने की, महिलाओं के प्रति गंदी सोच रखना और अभद्र टिप्पणी करना। फैजाबाद पुलिस कमिश्नरेट की सिटी जोन पुलिस ने 211 चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपए है। डीसीपी सिटी धवल जसवाल ने बताया कि ये फोन विभिन्न स्थानों से बरामद किए गए हैं। जिन लोगों के साथ फोन चोरी हुए थे या गुम हुए थे, उन्हें पुलिस लाइन बुलाकर उनके फोन वापस किए गए। फोन वापस पाकर लोग बेहद खुश नजर आए। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके फोन मिलेंगे, लेकिन पुलिस के इस प्रयास के लिए उन्होंने गाजियाबाद पुलिस का धन्यवाद अदा किया। जो खोए हुए मोबाइल फोन को प्रदान किया जाएगा और इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा की। इस समय पे विभिन्न पोर्टल पे जो है थाने के स्तर पे है, ऑफिसर्स के स्तर पे है, जो कंप्लेंट दर्ज की गई थी, चाहे वो खोए हुए मोबाइल के संबंध में हो, चोरी हुए मोबाइल के संबंध में। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में जल भराव की समस्या से परेशान विधायक मुकेश वर्मा ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वो जलमग्न सड़क पर बैठ गए और प्रशासन पर जल निकासी की व्यवस्था न करने का आरोप भी लगाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे आवागमन में भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। विधायक ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान हैं और वो इस मुद्दे को उच्च स्तर तक उठाएंगे। बागपत के सिसाना गांव में डीएम ने हाईवे किनारे गंदगी देखकर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने एडीओ, डीपीआरओ, ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान को फटकार लगाई और तुरंत सफाई कर्मियों को बुलाकर क्षेत्र की सफाई भी करवाई। डीएम ने स्वच्छता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से गांव में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर अपनी मांगे उठाई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़ते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय बीजेपी विधायक और सांसद पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन जारी रहा। हम लोग जानते हैं कि जब से नोएडा बना, नोएडा के 81 गांवों के साथ नोएडा प्राधिकरण ने छल किया। हमारी जमीनें एक्वायर हुई, 90% पैसा हमारा हमें मिला, लेकिन 10% पैसा हमारा काट लिया गया प्राधिकरण ने। और हमें ये आश्वासन दिया, हमारा एग्रीमेंट है नोएडा प्राधिकरण से कि जो 10% पैसा आपका काटा है उसका आपको सेक्टर में विकसित प्लॉट मिलेगा। लेकिन नोएडा प्राधिकरण अपने करारों को भूल गया है। जब से डबल इंजन की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।